आत्मा नमस्ते, गॉड्स लव चैनल शिवरी। आज हम थोड़ी और डिटेल्स समझेंगे आकाशिक के बारे में। जब मैं ये आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आकाशिक क्या होता है या फिर हम क्या देख रहे हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस में मैं ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जिन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है। जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, हमें जो समझ है, सोसाइटी ने हमें जो समझ दी है, उसी दृष्टिकोण से हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। जैसे कि लेडी अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रही है तो उनको क्या दिखेगा कि वो दुखी थी, गरीब थे, पैसा नहीं था, कुछ कुछ ऐसा ही, उनको प्यार नहीं मिला, उनको इज्जत नहीं मिली। ये सब चीज़ें पास्ट में देखते हैं। तो रिग्रेशन में जो हम फिजिकली कर रहे हैं वही दिख रहा है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो हमने मन में सोचा, जो हमने एक गुस्से में दिमाग में एकदम स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड से डायलॉग बोला, वो हम आकाशिक में देख पाते हैं। आई होप यू अप्रिशिएट द डिफरेंस, है ना। जैसे डॉक्टर ने कहा कि क्या आप टेलीपैथी करते हो, तो टेलीपैथी इज नॉट द राइट वर्ड। एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड जो होता है, वो एटीट्यूड जो है वो हम आकाशिक में देख पाते हैं, नॉट द फिजिकल थिंग। सो हम यहाँ पर आकाशिक में क्या देख पाते हैं, जो पीछे घटित हो रहा है, नो फिजिकल है वो नहीं। बहुत रेयरली पास्ट लाइफ में लोगों को इन बिटवीन द लाइव्स उनके थॉट प्रोसेसेस या और उसमें क्या सीखना था वो समझ में आता है। वो बहुत रेयर होता है। क्यों? क्योंकि हम ही इन्वॉल्व हुए होते हैं, है ना। पास्ट लाइफ में किसका देख रही हूँ? खुद का। तो जब मैं खुद का ही पास्ट लाइफ देख रही हूँ, मैं ऑटोमेटिकली उस पास्ट के इमोशन से कनेक्ट हो जाती हूँ, और उस पास्ट के इमोशन से कनेक्ट होती हूँ तो मैं वही जिंदगी फिर से जी रही हूँ, वही इमोशंस के साथ, वही थॉट्स के साथ, वही अंडरस्टैंडिंग के साथ। एक इवॉल्वमेंट की भावना नहीं आती। सो वर्स्ट मतलब और बुरा क्या होता है पता है? इवॉल्वमेंट की भावना में टॉलरेंस आता है। सोसाइटी ये हमें टॉलरेंस सिखाता है, तो हम क्या करते हैं और टॉलरेंट बन जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक लेडी थी, उनके हस्बैंड ने उनको बहुत मारा, बहुत मिसबिहेवियर था उनका इस लाइफ में, बहुत ज़्यादा मिसबिहेवियर, और वो बहुत ज़्यादा मारते थे अपने वाइफ को। तो उन्होंने क्या किया, पास्ट लाइफ में गए। पास्ट लाइफ में जाके उन्होंने देखा कि ये तो मुझे तभी भी बहुत मारते थे उस लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मारते थे। तो इसीलिए मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अच्छी बात है। क्या सीखा आपने या क्या सीख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे क्लोजर चाहिए, मुझे इस जन्म में इनसे छुटकारा चाहिए। तो छुटकारा कैसे मिलेगा? समाज की दृष्टिकोण से हम उनको लगता है इवॉल्वमेंट। तो उन्होंने क्या किया? टॉलरेट किया कि इस जन्म में भी मैं मार खा लेती हूँ, तो ये मेरा कार्मिक जो है मार खाना वो पूरा होगा, है ना। टोटली रॉन्ग है। हम यहाँ पे मदर अर्थ के ऊपर ये ह्यूमन बॉडी लेकर हम पनिशमेंट लेने नहीं आए हैं। एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे पनिश होने नहीं आए। ये दुनिया पनिशमेंट की दुनिया नहीं है। ये दुनिया, ये मदर अर्थ किसकी है? एक्सप्लोरेशन, फ्रीडम। मैं किस तरह से फ्री हूं, मैं क्या करूं,
रिस्पेक्ट, लव, इसके पीछे मैं आधी पागल हो गई थी ये ढूंढने में कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्यों हम बेवकूफ़ों की तरह यहाँ फंस जाते हैं। जैसे ही मैंने अपना दिमाग सोसाइटी की दृष्टिकोण से सोचते हुए उसके हिसाब से चलते हुए छोड़ दिया, और जो मेरे अंदर की बात थी, है ना, वो मैंने एक्सेप्ट की, मुझे सब क्लैरिटी से दिखाई देने लगा। और ऊपर से विद गॉड्स ग्रेस मुझे आकाशिक भी दिखाई दे रहा था। और फिर धीरे धीरे 2011 के से शुरू होते हुए मुझे इतना डीप गाइडेंस फ्रॉम एवरीथिंग एंड एवरीबडी, एवरी एंजल, एवरी गुरु, एवरी ह्यूमन जिन्होंने अपना बॉडी छोड़ दिया है, जिसको भी मुझे हेल्प करने का लिखा हुआ था, सबने मुझे हेल्प भी किया, और मैं ये आकाशिक में और अंडरस्टैंड कर पाई। सो द पास्ट लाइफ, उसमें हम जब खुद ही देखते हैं, हम खुद वापस रीलिव करते हैं। वी डोंट हैव टू रीलिव। फिर क्या हुआ, है ना, फिर क्या हुआ, वो जो लेडी है उन्होंने पास में देख लिया, भाई मुझे मारा था, बहुत मार ही डाला था, इस जन्म में भी मुझे मार खाना ही है। अब क्या हुआ, जब तक उनके ऊपर आ रहा था, उनके हस्बैंड उनको मार रहे थे, तब तक ठीक था। एक दिन उनको पता चला कि उनके बच्चे को भी मारा, और उनके अंदर का सब्र टूट गया। उन्होंने क्या सोचा, कुछ नहीं सोचा। उन्हें ना सोचा कि मेरी सोसाइटी क्या कहेगी, उन्होंने नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे, उन्होंने नहीं सोचा मैं लड़की हूँ, उन्होंने नहीं सोचा मैं लिमिटेड हूँ, क्या होगा, मैं कमजोर हूँ, कुछ नहीं सोचा उन्होंने। जैसे ही उनके बच्चे पे बात आई तो वो नेचुरल भाव से माँ काली का रूप धारण कर लिया और 2 थप्पड़ मार दिए। वो दिन और आज का दिन उनके हस्बैंड ने वो वायलेंस बंद कर दिया। तो मुझे एक चीज बताएं, ये नहीं कह रही हूं कि हम वायलेंस करें, मैं ये कह रही हूं कि हम रिस्पॉन्ड करें, जो सही है उस दृष्टिकोण से रिस्पॉन्ड करें। टॉलरेट करना ये हर तरफ हर बार अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। तो हमें टॉलरेट कब करना चाहिए, है ना, टॉलरेट तब करना चाहिए जब फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड बार भी किसी को शायद हम एक बार दे देते हैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट, और जब हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं फिर भी वो नहीं चेंज हो रहे हैं, उनको लगता है दिस इज लाइफस्टाइल, तो हम फिर डू नॉट टॉलरेट या विल नॉट टॉलरेट करते हैं। इसका मतलब उनके साथ कट ऑफ करना रिलेशनशिप, या तो फिर अपना स्टैंड लेना कि दिस इज व्हाट आई एम, और इससे ज़्यादा मैं आपका बैड बिहेवियर सहूंगी नहीं या सहूंगा नहीं, है ना। और यहाँ पर हम 100% एक इंडिविजुअल बनने आते हैं, रिस्पेक्ट लेने आते हैं, लोगों को रिस्पेक्ट करने आते हैं, लव लेने आते हैं और देने आते हैं, है ना, और हर तरीके से हम अपने लाइफ में आगे बढ़ने आते हैं। थैंक यू।